जय हिंद। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि जो आर्मर्ड केबल होती है और जो फ्लेक्सिबल केबल होती है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या हम आर्मर्ड केबल की जगह पर फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल केबल की जगह पर हम आर्मर्ड केबल का उपयोग कर सकते हैं, इसके विषय में बताइए। क्योंकि ये दोनों केबल इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए उपयोग होती है, तो क्या हम इसकी जगह पर इसका और इसकी जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहीं पर इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यह चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आप क्या जवाब देंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी यह चीज़ समझ में आ जाए अगर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम इन्हीं केबलों का उपयोग करते हैं। बिना केबल के हम कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज नहीं सकते। केबल के माध्यम से ही, मतलब एक माध्यम होना चाहिए। अब वो माध्यम आप सिंपल कॉपर केबल है, एल्युमिनियम केबल है, लोहे से आप मतलब जो लोहे के जो वायर होते हैं उनके माध्यम से, कुल मिलाकर के आपको वायर से ही, अब वो वायर अलग अलग मेटल के हैं, वो माध्यम आपको मिल सकते हैं, लेकिन सारे माध्यम एक ही से चलते हैं कि वो कंडक्टर होना चाहिए, चालक होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। अब केबल में, वायर में दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा इस प्रकार से आर्मर्ड का, और एक दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, अब आप ये चीज़ निर्णय कर पाएंगे कि इसकी जगह पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसकी जगह पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आर्मर्ड और केबल और फ्लेक्सिबल केबल में डिफरेंस। देखिए, आज जो आर्मर्ड केबल होती है उसको पहले आप समझ लीजिए और फ्लेक्सिबल केबल को समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो आर्मर्ड केबल होती है उसके ऊपर देखिए इस प्रकार से, ये स्टील का जो वायर है, इसके ऊपर पतले पतले ये कई प्रकार के स्टील वायर होते हैं, चिपटे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें गोल दिखाया गया है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर एक इंसुलेशन होता है और उसके जस्ट नीचे इस प्रकार से स्टील वायर का इंसुलेशन किया जाता है। स्टील का पूरा जाल लगाया जाता है स्टील वायर का। अब ये एक पूरा जाल की तरह होता है, गुच्छे की तरह होता है, जिससे क्या होता है कि पूरा जैकेट की तरह काम करता है, बहुत हार्ड जैकेट की तरह काम करता है। यदि आप जो आर्मर्ड केबल होती है उसको यदि आप दबा के देखेंगे तो आप दबा नहीं पाएंगे, लेकिन जो फ्लेक्सिबल केबल होती है उसको तेज दबाएंगे ताकत से तो आप दबा पाएंगे उसको। दोनों का काम यही होता है दोनों केबलों में, कि जो इसके अंदर जो ये कंडक्टर लगे होते हैं ना, इन कंडक्टरों को सेफ्टी देना इनका काम होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे ऊपर एक इंसुलेशन होता है आर्मर्ड केबल में, उसके नीचे ये स्टील वायर का इंसुलेशन होता है, फिर एक इंसुलेशन होता है, उसके अंदर फिर वायर का इंसुलेशन होता है, और उसके अंदर जो है आपका वायर पड़ा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रेवल करती है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल केबल होती है उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर एक इंसुलेशन, उसके नीचे सीधे वायर वाला इंसुलेशन, जो कंडक्टर है हमारा उसका इंसुलेशन, और सीधे कंडक्टर होता है। तो इसमें दो ही इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो आर्मर्ड केबल होती है उसमें 1 2 3 4 इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि इसमें ज़्यादा इंसुलेशन होता है, इसमें कम इंसुलेशन होता है। लेकिन दोनों का काम यही होता है कि जो उसमें विद्युत के जो तार होते हैं, इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं, उनको सेफ्टी देना इनका उद्देश्य होता है इन दोनों केबलों का। अब ये अलग अलग प्रकार से सुरक्षा देते हैं और इनका अलग अलग जगह पे हम उपयोग करते हैं जैसी हमें ज़रूरत होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी आर्मर्ड केबल होती है, कुल मिलाकर के आर्मर्ड जो है वो हमारा सुरक्षा कवच है। जो अंडर जो कंडक्टर लगा हुआ है उसको सेफ्टी देने का ही काम करता है जो आर्मर्ड केबल होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आर्मर्ड केबल होती है उसमें धातु की परत की जालीदार आवरण इसके अंदर लगा हुआ होता है। इस प्रकार से धातु का एक जालीदार आवरण होता है, मतलब उसके ऊपर एक जैकेट टाइप बना दिया जाता है। ये इसका क्या काम होता है कि यांत्रिक क्षति। अब यांत्रिक क्षति क्या होती है, मैकेनिकली केबल को डिस्टर्ब करना, मैकेनिकली केबल को डैमेज करना, उसी को यांत्रिक क्षति बोलते हैं। अब मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि केबल है, कहीं सप्लाई लेके जा रही है, अब आप मान लीजिए उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई, भारी चीज़ गिर गई, या कोई गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर से, केबल के ऊपर से निकल गई। कभी कभी क्या होता है, रोड पास कराया जाता है केबल को। अब मान लीजिए वो ज़मीन से आप लेके गए हैं, ऊपर ही केबल पड़ी हुई है, कोई गाड़ी निकली उसके ऊपर से निकलेगी, पूरा गाड़ी का वो जो वज़न है वो उस केबल के ऊपर आएगा। अब अगर वो उतना इंसुलेशन अच्छा नहीं है
तो क्या हो जाएगा, पूरा जो इंसुलेशन है वो केबल जो है वो डैमेज हो जाएगी। और उससे क्या होगा, अंदर मान लीजिए 3 फेस चल रहे हैं तो तीनों फेस एक दूसरे से टच हो जाएंगे, स्पार्क हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों से सुरक्षा देने के लिए ही हम यांत्रिक क्षति, इस चीज़ को हम बोलते हैं यांत्रिक क्षति, और इसी से सुरक्षा देने के लिए हम इस सुरक्षा कवच का उपयोग करते हैं जो कि हमारा आर्मर्ड केबल में होता है। या कोई मान लीजिए तीखी वस्तु है, शार्प कोई चीज़ है, वो केबल के ऊपर गिर गई, अब चूंकि उसके ऊपर आर्मर्ड है तो आर्मर्ड क्या करेगा, अपने से नीचे कोई चीज़ का जो प्रभाव है वो जाने ही नहीं देगा। मतलब इस पहली पीवीसी को तो डैमेज कर देगा, चीखी चीज़ है, लेकिन इस आर्मर्ड के नीचे इस पीवीसी पर कोई जो डैमेज है वो नहीं जा पाएगा, रोक देगा जो आर्मर्ड होता है। इसके अलावा कोई कठोर चीज़ है वो गिर गई, उससे भी कुल मिला करके सेफ्टी देता, मतलब केबल को किसी प्रकार का लगभग नुकसान नहीं होने पाता है अगर आर्मर्ड केबल है तो। अब बात आती है कि इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर तारों का खिंचाव, मान लीजिए कहीं पर आप केबल डाल रहे हैं, वहाँ पर खिंचाव की ज़रूरत है, टेंशन की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम केबल को डालते हैं तो सैग आता है ना, अब ये जो सैग है, अगर आप फ्लेक्सिबल केबल है तो उसमें, या कोई नॉर्मल केबल है तो उसको जब आप खींचेंगे तो आप खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें टेंशन नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा टेंशन आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आप आर्मर्ड केबल का उपयोग करेंगे तो चूंकि इसमें जो ये स्टील वायर पड़ा हुआ होता है, ये क्या करता है, टेंशन देता है, टेंशन दे करके आप अच्छे से खींच सकते हैं केबल को। दूसरी चीज़, झुकाने या घर्षण का खतरा नहीं होता है। जो केबल होती है उसमें किसी प्रकार के रगड़ का कोई भी खतरा नहीं होता है। भवनों या दीवारों के अंदर केबल को मान लीजिए डैम आपने डाल दिया है, एक बार आपने डाल दिया फिर भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आर्मर्ड केबल है तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो केबलिंग होती है, आपने देखा होगा जो पावर हाउस की केबलें होती हैं या इंडस्ट्रियों में जहाँ पर केबल डाली जाती है, बहुत सी केबल है ज़मीन के नीचे डाल दी जाती है। तो ज़मीन के नीचे जो डाली जाती है तो मतलब एक बार डाल दिया गया तो फिर वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता, क्योंकि वो डैमेज होता ही नहीं है लगभग। तो इसीलिए डाली जाती है कि ज़मीन के नीचे आप डाल दीजिए, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है यदि आर्मर्ड केबल है तो। मशीन या उपकरणों में पैनल की सप्लाई देने में आर्मर्ड केबल का उपयोग करते हैं। अब आर्मर्ड केबल सप्लाई देने में क्या है, देखिए सप्लाई दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसमें ग्लैंड आता है। ग्लैंड के विषय में यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, मैं ग्लैंड के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ग्लैंड लगा दिया, अब ग्लैंड लगा देने से क्या होगा कि वह केबल को पूरी तरह से पकड़ के रखेगा। कौन चीज़, ये आर्मर्ड पकड़ के रखेगा और केबल को नीचे नहीं आने देगा। और जब केबल नीचे नहीं आएगी तो पूरी तरह से जो टर्मिनेशन है वो आपका अच्छे से बना रहेगा। तो पैनल को सप्लाई देने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पैनल की अर्थिंग देने में भी उपयोग किया जाता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक पैनल है और एक पैनल हमारा दूसरा ये है। अब मान लीजिए इस पैनल में तो अर्थिंग की गई है, लेकिन इस पैनल में अर्थिंग का कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए आपको एक अलग से वायर डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, खर्चा आएगा। लेकिन अगर आपने को इस प्रकार से आर्मर्ड केबल का यदि आप उपयोग करते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से आर्मर्ड केबल का, मान लीजिए इस केबल से इस पैनल को चार्ज किया गया है, इस पैनल से इस पैनल को सप्लाई दी गई है, तो यहाँ पर जो केबल से सप्लाई दी जाएगी, सप्लाई देंगे तभी तो चार्ज कर पाएंगे। तो जब सप्लाई देंगे तो मान लीजिए यदि आपने आर्मर्ड केबल का उपयोग किया है तो यहाँ पर ग्लैंड भर दीजिए और यहाँ पर ग्लैंड भर दीजिए। अब ग्लैंड जो होगा वो इसी आर्मर्ड पे ही बेस्ड होता है। अब क्या होगा कि इस आर्मर्ड के माध्यम से इस पैनल को अर्थिंग दी जा सकती है और दी भी जाती है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको अर्थिंग के लिए अलग से वायर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये भी चीज़ आप इंटरव्यू वगैरह में बता सकते हैं। तो अर्थिंग देने के लिए गर्म या आग वाले स्थानों पर यह बहुत अच्छा मतलब प्रोटेक्शन देता है केबल को। मान लीजिए कहीं पर हीट ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर आप आर्मर्ड केबल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई फायर वाली जगह है या कहीं पर आग लगी हुई है, वहाँ पर भी काफ़ी देर तक काफ़ी अच्छे से आर्मर्ड केबल जो कंडक्टर है उसको सेफ रखता है और जल्दी डैमेज नहीं होने पाता है पूरा केबल। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो खतरनाक जगह है, जहाँ जहाँ पर जैसे कहीं पर केमिकल की चीज़ें डाली गई हैं, केमिकल है, वहाँ पर यदि आप केबल का इसका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, वो केबल को डैमेज नहीं होने देगा। इसके अलावा जो खनन वाली जगह है, जहाँ पर कोई चीज़ खुदाई होती है,
मान लीजिए आपने आर्मर्ड केबल डाल रखी है ज़मीन के अंदर और वहाँ पर खुदाई हो रही है, तो खुदाई वाली जगह पर क्या होगा, जेसीबी वगैरह ये सब खुदाई करती हैं। नॉर्मल केबल होगी तो वो डैमेज हो जाएगी। चूँकि आर्मर्ड केबल में इस प्रकार से जो आर्मर्ड होता है वो क्या करेगा, केबल को डैमेज नहीं होने देगा, केबल ख़राब नहीं हो पाएगी, केबल आपकी निकलेगी, टेंशन आएगा तो वो केबल क्या क्या टेंशन है वो ये आर्मर्ड वियर कर लेगा, आपकी केबल पर डैमेज नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि जो खनन वाली जगह है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छे से ये काम करता है। इसके अलावा तेल कहीं पर है या गैस वाली जगह है वहाँ पर भी इस केबल का उपयोग करना बहुत ही बेहतरीन होता है। मतलब कुल मिला करके जो आर्मर्ड केबल है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, कहीं पर भी आप इसका उपयोग करते हैं तो। लेकिन अब बात आती है कि जो फ्लेक्सिबल केबल है, ये तो आर्मर्ड केबल के बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल केबल हमारे लिए एकदम बेकार होती है, इसका भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा उपयोग है। अब आइए समझते हैं कि फ्लेक्सिबल केबल कैसे काम करती है और इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं। जो फ्लेक्सिबल केबल होती है वो ये कुछ हमारी फ्लेक्सिबल केबल होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। देखिए इस जो फ्लेक्सिबल केबल होती है इसमें कई तारों को एक साथ लपेटा जाता है। इस प्रकार से देखिए 4-5 तार होते हैं, कंडक्टर होते हैं वायर, उनको एक साथ लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से लपेट दी करके बनाया जाता है और ये लचीला बनाया जाता है इनको, मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आर्मर्ड केबल है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, हार्ड होती है क्योंकि उसमें आर्मर्ड होता है। लेकिन ये जो केबल होती है ये लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इन्हें बार बार हम मोड़ने और घुमाने के लिए अनुकूल बनाता है। ये चीज़ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इनका यही सबसे बड़ा गुण है जो फ्लेक्सिबल केबल है कि इसको आप बार बार मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं आसानी से। लेकिन जो आर्मर्ड केबल है उसको आपको मोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। एक बार में यदि आपने मोड़ना है आपको और ठीक ठाक मोटी केबल है, 300 mm की केबल है, तो आप नहीं मोड़ पाएंगे। एक लोग 2 लोग मिलकर के भी केबल को आसानी से नहीं मोड़ पाएंगे, बहुत ताकत लगती है, बहुत हार्ड केबल होती है जो आर्मर्ड केबल होती है। लेकिन वहीं पर यदि आपकी फ्लेक्सिबल केबल है आसानी से आप मोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से आप फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर करना है वो समझ लीजिए। जहाँ पर तारों को बार बार मोड़ना या घुमाना पड़ता है, मान लीजिए आप सप्लाई लेके जा रहे हैं, आपको यहाँ पर मोड़ना है, 90 डिग्री पर मोड़ना है, तो आप फ्लेक्सिबल केबल होगी आप मोड़ दोगे। लेकिन जो आर्मर्ड केबल होगी ना उसको आप मोड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो सीधी जा रही है बहुत ज़्यादा, आप इतना कर लोगे ताकत बहुत लगा करके, एकदम 90 डिग्री आप नहीं मोड़ पाओगे, ठीक है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल केबल है उसको आप 90 डिग्री और भी कम इस प्रकार से भी आप मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि फ्लेक्सिबल केबल में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कोई हार्ड चीज़ आर्मर्ड का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए आप मोड़ सकते हो उसको, तो वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा मशीनों के लिए कनेक्शन, जैसे हैंड टूल, ग्राइंडर है या ड्रिल मशीन है, वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल केबल का ही उपयोग करते हैं। उसमें क्या है कि उसको उठाना है, आर्मर्ड केबल है क्या भारी होती है, उसको आप उठा नहीं पाओगे केबल का। अब लेकिन जो फ्लेक्सिबल केबल है, किसी भी हैंड टूल को सप्लाई देनी है उसके माध्यम से आप सप्लाई दे दीजिए, उसको क्या उठाना भी आसान है। और मान लीजिए हैंड टूल को कहीं जगह पर लेकर के जाना है तो वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है, तो चूँकि फ्लेक्सिबल केबल है तो आसानी से आप वहाँ पर सब लेके जा सकते हो। तो फ्लेक्सिबल केबल हर प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन सेफ्टी जो बात आती है, केबल की सेफ्टी, वो उतनी अच्छी इसमें नहीं मिल पाती है जितना अच्छा आर्मर्ड में मिल पाती है। तो वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर अस्थायी रूप से हमें सप्लाई देनी है, कि मतलब अभी सप्लाई देनी है, बाद में 1-2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन के बाद सप्लाई हटा लेनी है, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। जो आर्मर्ड केबल होती है उसको एक बार आपने डाल दिया, फिर आपको हटाना नहीं है, एक बार डाल दिया तो फिर वो पड़ा ही रहेगा, कनेक्शन करा ही रहेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल केबल होती है, आज कनेक्शन किया, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद हटा दिया आपने, तो उसको क्योंकि डालना भी आसान है और हटाना भी आसान है, तो मतलब जहाँ पर अस्थायी कनेक्शन हो रहा है वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। जहाँ पर अस्थायी प्रकाश की व्यवस्था करनी है हमको, वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेले या प्रदर्शनी वगैरह में फ्लेक्सिबल केबल का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो मान लीजिए 4 दिन 10 दिन के लिए वो मेला लगा हुआ है, फिर वो मेला हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर इस केबल का उपयोग करते हैं। अगर वहाँ पर आपने आर्मर्ड केबल डाल दी तो आप आसान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत भारी होता है, तो इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा देखिए, जो आर्मर्ड केबल या फ्लेक्सिबल केबल का चुनाव करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तारों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि तारों को यांत्रिक क्षति का खतरा है तो आपको आर्मर्ड केबल का विकल्प चुनना चाहिए।
जहाँ पर आप केबल डाल रहे हैं, यदि वो केबल डैमेज होने की संभावना है, मान लीजिए खुदाई वाली जगह है कि वहाँ पर अक्सर खुदाई होती है, तो वहाँ पर आप आर्मर्ड केबल का उपयोग करेंगे। कोई गाड़ी वगैरह चढ़ जाने की दिक्कत है, आर्मर्ड केबल का उपयोग करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, कोई तीखी चीज़ वहाँ पर गिर सकती है, वहाँ पर आप आर्मर्ड केबल का, मतलब केबल में किसी प्रकार के डैमेज होने की यदि संभावना है तो आप आर्मर्ड केबल का उपयोग करें वहाँ पर। अब लचीलापन जहाँ पर है, जहाँ पर आपको ज़रूरत है, घुमाना है केबल को, मोड़ना है, वहाँ पर आप फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा स्थापना, आर्मर्ड केबल को स्थापित करना अधिक जटिल है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको बिछाना क्योंकि भारी होता है और इसको मतलब किसी प्रकार से लाना ले जाना भी काफ़ी कठिन होता है क्योंकि ये भारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तो वहाँ पर आप फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग करें। लागत की बात यदि की जाए तो आर्मर्ड केबल आमतौर पर फ्लेक्सिबल केबल की तुलना में अधिक महंगा होता है। जो आर्मर्ड केबल होती है काफ़ी महंगी होती है, फ्लेक्सिबल केबल हमारा सस्ता होता है क्योंकि उसमें इतनी चीज़ें उपयोग नहीं की जाती। जितना ज़्यादा इंसुलेशन होता जाएगा चीज़ की लागत उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसुलेशन अच्छा होता जाएगा तो आपको क्वालिटी भी मिलती जाएगी, लेकिन अब क्वालिटी के चक्कर में लागत भी तो बढ़ेगी, तो वो चीज़ है। अब इसमें हम नोट, जो क्वेश्चन था कि आर्मर्ड केबल की जगह पर फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल केबल की जगह पर आर्मर्ड केबल का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर होगा कि फ्लेक्सिबल केबल की जगह पर हम आर्मर्ड केबल का तो उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर फ्लेक्सिबल केबल की ज़रूरत है वहाँ पर आप आर्मर्ड केबल डाल दीजिए। लेकिन जहाँ पर हमें आर्मर्ड केबल की आवश्यकता है वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं और ना करें, क्योंकि जहाँ पर आर्मर्ड की केबल की ज़रूरत है, अब मान लीजिए कोई शार्प चीज़ या कोई चीज़ भारी चीज़ गिरने की संभावना है, वहाँ पर यदि आपने फ्लेक्सिबल केबल डाल दी तो केबल डैमेज हो जाएगी, कट जाएगी, जल्दी केबल नुकसान हो जाएगा। लेकिन कहीं पर यदि फ्लेक्सिबल केबल की ज़रूरत है तो वहाँ पर यदि आप आर्मर्ड केबल डाल देंगे तो आपने बहुत अच्छा इंसुलेशन दे दिया। अब तो केबल, मान लीजिए पहली बात तो वहाँ पर नुकसान होना नहीं था, और फिर भी आपने आर्मर्ड केबल डाल दी, तब तो अगर 5 साल चलनी है केबल ना, तो 50 साल केबल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए जहाँ पर फ्लेक्सिबल केबल की ज़रूरत है वहाँ पर आर्मर्ड केबल का उपयोग आप कर सकते हैं, और जहाँ पर आर्मर्ड केबल की ज़रूरत है वहाँ पर आप फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्लेक्सिबल केबल की जगह पर आर्मर्ड केबल का उपयोग कर सकते हैं या आर्मर्ड केबल की जगह पर फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।